हेलो साथियों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी जो थी उसका फुल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। इसमें ए टू जेड डिटेल्स हम देंगे, क्या क्या जानकारी है और कब से अप्लाई होगा। और ये पूरा ऑफिशियली आ चुका है और टोटल जो है वो 32,000 के लमसम जो है वो सीटें आए हुए हैं। तो ऑफिशियली आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, आरआरबी रांची का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप लोग इसको न्यूज़ अपडेट में देखिए 21 तारीख के दिनांक यानी आज के दिनांक में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, डिटेल CEN 8/2024। तो इसको डाउनलोड। ये देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये पूरा फुल नोटिफिकेशन है जो आप लोगों के लिए आ गया है। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अप्लाई कब से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अप्लाई जो है वो डेट ऑफ पब्लिकेशन डेट यहाँ पे दिया हुआ है 22/1/2025 को। हालांकि ये 21 तारीख को ही ये आरआरसी के वेबसाइट पे यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने रांची के वेबसाइट पे आ चुकी है। उसके बाद इसका ओपनिंग डेट जो होगा, टाइम होगा रजिस्ट्रेशन का, वो आपको 23 तारीख से शुरू हो जाएगा, है ना। 23 जनवरी 2025 से ये शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 1 महीना, जैसा कि मालूम है 1 मंथ रहता है, तो 1 मंथ जो है वो 22 फरवरी तक रहेगा। उसके बाद करेक्शन जो आप लोगों को पेमेंट के लिए जो है वो 2 दिन एक्स्ट्रा है, 23 और 24 तक। उसके बाद कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन आप लोगों को करना है तो ये यहाँ पे 6 से 25 से लेकर के 6 मार्च तक यहाँ पे दिया गया है। और बाकी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को जितना भी है अपलोड बाद में कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एज जो है वो कितना है। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन हर चीज़ देखेंगे इसमें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये लेवल 1 का मालूम है, बेसिक पे इसका 18,000 है, लेकिन सब चीज़ आप लोगों को टोटल अलाउंसेस मिला करके लगभग 32 के आसपास यहाँ पे सैलरी जो है वो मिनिमम उतना बन ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एज जो है इस बार कोरोना के चलते यहाँ पे पहले 18 से लेकर के 33 तक रहता था, लेकिन जो कोरोना काल आया इसके चलते यहाँ पे 3 साल जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया। कोरोना की वजह से जो वैकेंसीज नहीं आया और टोटल जो वैकेंसी आया है ना वो यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल जो वैकेंसी आया हुआ है वो मात्र है 32,438 वैकेंसी जो है इस बार दिया है, जो कि ये काफ़ी कम है। आप देखिए कि यहाँ पे 6 साल बाद वैकेंसी आ रहा है और उसके बाद भी मात्र चुल्लू भर वैकेंसी दे रहा है, मात्र 32,000। ठीक है, तो कम से कम वैकेंसी जो है 70-80 हज़ार के आसपास होना चाहिए था। उसके बाद हालांकि बोल रहे हैं कि ईयरली जो है कैलेंडर जारी किया गया, ईयरली इसका वैकेंसी आएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जो क्या मैंने 4 से 5 साल जो 6 साल आया, इसमें क्या रिटायरमेंट बहुत हो रहा है और भी चीज़ें हो रही, तो इसमें तो वैकेंसी तो कम हो रहा है, सीटें तो खाली हो रही है। तो यहाँ पे भरने के लिए कम से कम फिर आगे जो रिटायरमेंट होता है, आगे की वैकेंसी, जैसे 2026 के लिए अभी असेसमेंट हो रहा है, जो 25 का NTPC और भी चीज़ें के आएंगे तो असेसमेंट होता है। तो क्या है, मतलब और भी ज़्यादा था और बहुत ही कम पोस्ट आया दोस्तों पिछले के मुकाबले, है ना। तो और भी चीज़ें, ये हो गया आपका, यहाँ पे मैंने बता दिया ये वैकेंसी इतना है, एज बता दिया। और भी यहाँ पे देखेंगे कि उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है पहले वो आप देख लें कि किस माने आप लोगों को कौन कौन से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार जो है वो अच्छा हुआ है, चूँकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मान लीजिए कि टेक्नीशियन भी निकलता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए और ग्रुप डी भी निकल रहा है, तो एक टेक्निकल है और ये भी लोग इसके यहाँ पे असिस्टेंट लोग हेल्प करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि 10th पास और ITI, मतलब 10th सिर्फ पास रहेंगे तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद ITI भी अलग से रहेगा, तो आप देख सकते हैं एक अप्रेंटिसशिप वगैरह है। तो यहाँ पे हर चीज़ें दे रखा है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है, अलग अलग पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अलग है। आप लोगों को अगर मेडिकल के बारे में जानकारी लेना है तो मैंने प्लेलिस्ट में आपको मेडिकल का वीडियो मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे पूरा जो है C1 B2 हर तरह का यहाँ पे पोस्ट है। तो यहाँ पे टोटल देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट देखिए, इस बार जो है SNT में जो है वर्कशॉप का वैकेंसी आया हुआ है। और वर्कशॉप कहने का मतलब है लो मेडिकल स्टैंडर्ड C1 का कहने का मतलब है आपका कलर ब्लाइंडनेस हो, बाइनोकुलर विजन हो, कोई भी तरह का हो, माने एक्स्ट्रा आपको डिजिबल प्रॉब्लम हो एक्स्ट्रा, तो उसमें आपको चलता है। बाकी चश्मा का जो पावर होता है 4 डायोप्टर यहाँ पे आपको दिखेंगे कि कितना क्या है नहीं है, वो सब चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोडक्शन यूनिट का है, सिग्नल का, वर्कशॉप का है। उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप में देखिए यहाँ पे भी C1 रहता है, आप लोगों को मालूम है। उसके बाद ये बहुत सारे जो हैं यहाँ पे, उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट यहाँ पे देखिए ब्रिज का है, इसमें B1 चाहिए। और ये B1 C1 क्या है, कितना कैटेगरी है, ये इसके लिए मैं आपको
एक अलग से वीडियो बता दूंगा। उसके पहले यहाँ पे देखिए कि ये टोटल जो है पोस्ट की जो है वहाँ पे देखिए असिस्टेंट TLNAC, असिस्टेंट TNAC, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में है और एक वर्कशॉप में, एक ओपन लाइन में होता है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, असिस्टेंट TRD है, उसके बाद पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर 4। तो इस तरीके से टोटल जो है यहाँ पे सबका क्वालिफिकेशन और यहाँ पे एज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो सीटें हैं वो किस जोन में कितना करके जो सीट है। देखिए मुंबई का यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है एक चीज़ कि देखिए आप लोगों को मालूम है कि टोटल मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो 100 सीटें में से क्या होगा कि 20% जो सीट रहेगा ना वो CCA यानी जो एक्ट अप्रेंटिस लोग करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए CCA के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो आपका वैकेंसी है 936 इस जोन का है। कहने का मतलब है कि 20% इसका जो है वो रिजर्व रहता है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का 20% रिजर्व रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए स्पष्ट देख सकते हैं कि इसका जो है वो रिजर्व है। तो ये हर जोन में ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसमें जो उन लोग 1 साल का या 2 साल का जो एक्ट अप्रेंटिस करते हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट होता है, उसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है। और बाकी यहाँ पे जो 60% होता है वो समझिए ओपन फॉर ऑल होता है सभी के लिए। उसमें ITI आप किए हो या ITI नहीं किए हो, सिर्फ 10th पास हो, तो ये सबके लिए 60% सीटें हैं। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए मानना क्या है 32,000 टोटल सीटें हैं, 32,000 प्लस है, तो 32,000 में से आपका 60% हो गया तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए 12 6 18 और 1 19, मतलब 19,000 के आसपास आप लोगों के लिए मात्र 19 ओपन में जितना भी किसी के पास एक्स्ट्रा CCA नहीं है, एक्स सर्विस नहीं है, तो मात्र आप समझिए कि 19,000 सीटें मात्र आया हुआ है। समझिए कि 19,200 के आसपास, जो मैंने 20,000 मान के चलिए अब अप्रॉक्स में 20,000, तो 20,000 सीटें मान लीजिए आया हुआ, तो 20,000 सीटें में ही आपको फाइट करनी है। तो सोचिए कंपटीशन कितना ज़्यादा रहने वाला है। तो तैयारी आपको इस बार जम के करनी होंगी, ठीक है। उसके बाद मैं किस जोन में कितना है सीटें हैं नहीं है, इसके लिए एक अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। और सैलरी तो आपको सैलरी के लिए सबका डिटेल्स में एक अलग से आपको वीडियो में बता दूंगा कि किस पोस्ट में क्या काम होता है, कितना सैलरी वगैरह रहता है, हर चीज़, और क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, वो हर चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।